नमस्ते। प्रोजेक्ट आपके संपर्क में है Guru.Markets। हमारी वीडियो समीक्षा पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। हम कंपनी के मौजूदा प्रदर्शन की तुलना करेंगे एस्टैब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स INC, टिकर ESTA। यह समीक्षा 13 सितंबर 2024 तक की जानकारी पर आधारित है। वर्गीकरण द्वारा Guru.Markets संगठन एस्टैब्लिशमेंट लैब्स उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। मेडिकल इक्विपमेंट तुलना में 96 संगठन भाग लेते हैं। यह बहुत प्रातिनिधिक है। हम कंपनी के बारे में सामान्य जानकारी से शुरुआत करते हैं। थोड़ा आगे हम प्रत्येक संकेतक पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यदि आप चाहें तो इसे रोक सकते हैं। आप अध्ययनाधीन कंपनी के सभी संकेतकों को अधिक विस्तार से देख सकते हैं। कंपनी टिकर की संरचना के साथ तालिका तक पहुंच निःशुल्क और निःशुल्क है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप वीडियो को अपने सोशल नेटवर्क पर साझा करें। आपके दोबारा पोस्ट करने के साथ साथ अन्य सहयोग के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। इससे आगे के काम में बहुत मदद मिलती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण एस्टैब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स INC मूल्य $1.09 बिलियन। उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $523 बिलियन है। एस्टैब्लिशमेंट लैब्स की हिस्सेदारी 0.209% है और यह उपश्रेणी में बहुत छोटी कंपनियों में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $0.04 बिलियन है। $141 बिलियन की उपश्रेणी के बैलेंस शीट पूंजीकरण के साथ एस्टैब्लिशमेंट लैब्स 0.029% की हिस्सेदारी है। एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करने पर हम निम्नलिखित देखते हैं। शेयर करना एस्टैब्लिशमेंट लैब्स किसी उपश्रेणी में बाजार मूल्य निर्धारण के मामले में 0.209% है। पुस्तक मूल्य 0.029% है, जो बाजार मूल्य के हिस्से से 86% कम है। बाजार में संगठन की हिस्सेदारी और उपश्रेणी के बुक वैल्यू का आकलन। खराब 0 से 1 अंक। समग्र कंपनी मूल्यांकन एस्टैब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स INC वीडियो के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया विश्लेषण की प्रगति को पूर्ण रूप से देखें। विश्लेषित संगठन का ऋण दायित्व 0.183 बिलियन है। बुक वैल्यू पर ऋण इक्विटी का 457.5% है। कंपनी के ऋण स्तर के लिए रेटिंग बहुत खराब 0 से 2 अंक। किसी कंपनी के शेयर बाजार मूल्य और उसके लाभ का अनुपात 0 है। उपश्रेणी में औसत 61.6 के साथ, जो उपश्रेणी से भी बदतर है। उपश्रेणी की तुलना में कंपनी के स्टॉक मूल्य अनुपात का आकलन बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ 0 से $83 मिलियन कम था। अगले 12 महीनों की अग्रिम आय अज्ञात है। यह कंपनी की संभावनाओं के लिए बुरा है। उपश्रेणी की तुलना में अनुमानित भविष्य के लाभ संकेतक का आकलन खराब 0 से 1 अंक। कंपनी का मूल्य राजस्व अनुपात 7.2 है। उपश्रेणी में औसत 4 है और यह उपश्रेणी की तुलना में 80% अधिक है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में राजस्व संकेतक के बाजार मूल्य का मूल्यांकन सहनीय 0 से 0.5 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $150 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए अनुमानित राजस्व अज्ञात है और यह कंपनी की कीमत के लिए बेहद खराब है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के राजस्व का आकलन खराब 0 से 1 अंक। यदि आप इस विश्लेषण में रुचि रखते हैं तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी पर क्लिक करें। मार्जिन 0 से 55% कम है। उपश्रेणी में औसत 6.4% है।
उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 61.4% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में सीमांतता का आकलन सहनीय 0 से 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी 0.242% है। यह बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी में 16% की वृद्धि दर्शाता है। यह संगठन के बाजार मूल्य में असंतुलन को दर्शाता है। एस्टैब्लिशमेंट लैब्स शायद कमतर आंकने की ओर। प्रति कंपनी कर्मचारी बाजार पूंजी की राशि $1,202,000 के बराबर है, जबकि उपश्रेणी में $1,396,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 13.9% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। कंपनी के प्रति कर्मचारी लाभ की राशि 0 से $91,600 कम है। $22,600 की उपश्रेणी में औसत के साथ। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 305% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ का अनुमान। सहनीय 0 से 0.5 अंक। प्रत्येक कंपनी कर्मचारी के लिए राजस्व का हिस्सा $167,000 है। उपश्रेणी द्वारा $352,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 111% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी राजस्व की मात्रा का अनुमान। सहनीय 0 से 0.5 अंक। बिक्री लेनदेन की मात्रा 20.2% है। उपश्रेणी के लिए औसत 5.3% है। यह अल्प निचोड़ के संभावित जोखिम का एक संकेतक है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 47% का स्तर दर्शाता है। एस्टैब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेटेड। उपश्रेणी के लिए RSI स्तर 14 लगभग 50% है। तकनीकी रूप से उपश्रेणी की प्रतिभूतियों का मूल्य स्टॉक के समान ही होता है। एस्टैब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेटेड। किसी कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना एस्टैब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स INC और उपश्रेणी शेयर। हम देखेंगे कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर क्या रहे। एस्टैब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स INC -20.9% का बदलाव दिखा। 0.4% उपश्रेणी में मूल्य परिवर्तन के विरुद्ध। यह स्पष्ट रूप से कुछ भी इंगित नहीं करता है, लेकिन इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। कृपया अंतिम ग्रेड दिखाने से पहले कंपनी के शेयरों का अपना मूल्यांकन छोड़े। एस्टैब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स INC। इस वीडियो की टिप्पणियों में हम हर टिप्पणी को देखते हैं और लगभग हर एक का जवाब देने की भरपूर कोशिश करते हैं। टिप्पणियों में आपकी प्रतिक्रियाएं इस बात को फैलाने में मदद करती है। Guru.markets। समग्र परिणाम इस प्रकार है। 10 में से 8.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 0 से 1.4 अंक। यदि आप व्यापक रूप से देखें तो समग्र रूप से संपूर्ण बाजार में हम देख सकते हैं कि पूरे बाजार का औसत स्कोर 0.3 अंक है। कंपनी के लिए -8.5 अंक का स्कोर। एस्टैब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेटेड। आइए ऑर्डर तालिका पर जाएं, जो आपके लिए उपलब्ध है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ प्रणाली द्वारा पहले से लिए गए सभी निर्णय शामिल है। Guru.markets। ऑर्डर टेबल तक पहुंच निःशुल्क और खुली है। लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। कंपनी के विश्लेषण के आधार पर एस्टैब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स इनकॉर्पोरेटेड। Guru.markets। एक सौदा खोले क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट लैब्स होल्डिंग्स INC उपश्रेणी में सबसे अधिक मूल्यवान कंपनी।
मैं आपको याद दिला दूं, 21 सितंबर 2023 एक आदेश प्रकाशित हुआ, टिकर TMDX, स्टॉक मूल्यांकन संदर्भ प्रणाली गुरु डॉट मार्केट्स। इस आदेश पर निर्णय लिया जाता है। सौदा बंद करो। अंतिम हानि 159.5% थी। इस वीडियो को देखने और सूचना एवं संदर्भ प्रणाली का उपयोग करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु डॉट मार्केट्स। आप सचमुच इस ग्रह पर सर्वश्रेष्ठ दर्शक है।